नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हिंदी बिजनेस बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों से। गोवान रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोलकाता की फर्म ने भेजा कानूनी नोटिस। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने 65 एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 1260 करोड़ रुपए। आईपीओ से पहले जुटाई गई बड़ी रकम। 7.49% की कूपन दर पर एसबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से जुटाए 10 करोड़, बयान जारी कर दी सूचना। रेरा एक्ट के उल्लंघन को लेकर 3 रियल एस्टेट फर्म्स पर कार्यवाही, 17.5 करोड़ का किया गया जुर्माना। इंडिया और नेपाल के क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया समझौता, जल्द लगेगी मोहर। अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी फ्रॉड और चीटिंग के मामले में कोलकाता स्थित एक फर्म ने गोवान रियल एस्टेट डेवलपर, जो कि गोवा बेस्ड कंपनी है, पर दूसरे खरीदार को विला बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि डेवलपर ने 75 लाख रुपए का एडवांस भुगतान किया था। फर्म ने दावा किया है कि जब डेवलपर परचेज अमाउंट वापस करने के लिए सहमत हुआ तो जारी किया गया चेक बाउंस हो गया। वहीं अगर बात करें, जेईटी सेटलर्स ने अपने पार्टनर तारकेश्वर सिंह के साथ मिलकर नेरुल बेस्ड सन एस्टेट्स को कानूनी नोटिस भी भेजा है और पुलिस कंप्लेन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साजन जिंदल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने इशू ओपनिंग से एक दिन पहले यानी कि 22 सितंबर को 65 एंकर निवेशकों से 1260 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ग्लोबल मार्क इन्वेस्टर्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, और आपको बता दें इसमें मॉर्गन स्टैनले, फलरटन, एचएसबीसी ट्रस्टी, टीए ग्लोबल, द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान, कोहेसन एमके बेस्ट आइडियाज, गोल्डमैन सेशंस, थेलेमी इंडिया मास्टर्स फंड, बीएनपी पैरेबास, आर्बिट्रेज, ओडीआई और प्रिंसिपल ग्लोबल ने एंकर बुक के माध्यम से डाइवर्सिफाइड मैट्रीटाइम पॉड्स कंपनी के निवेश किया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में सुनील सिंघानिया के एबकस, एलआईसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, नाइपोन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सुंदरम म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड सहित अन्य भी कई जो लोग हैं उन्होंने इसमें निवेश किया है। टाटा म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एंकर बुक में भाग लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंजों को अपनी फिलिंग में एंकर इन्वेस्टर्स को 119 रुपए पर शेयर के प्राइस पर 10,58,82,352 इक्विटी शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप भी दे दिया है। देश के सबसे बड़े लेंडर यानी कि ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 22 सितंबर को कहा कि उसने अपने चौथे यानी कि फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंश्योरेंस जारी करने के माध्यम से 7.49% के कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एसबीआई ने एक बयान में कहा कि इस इश्यू में 21,045 करोड़ रुपए की बोली के साथ निवेशकों को जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है और 4,000 करोड़ रुपए के बेस इश्यू आकार के मुकाबले में इसे 5 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। वहीं प्राप्त बोलियों की कुल संख्या 134 थी, जो बोलियों की विविधता के साथ व्यापक भागीदारी का संकेत देती है। इसके इन्वेस्टर्स प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट्स आदि से थे। वहीं ब्रांड ने आगे कहा कि ब्रांड की आय का उपयोग लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को बढ़ाने, साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट और फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। द तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी टीएस रेरा ने रेरा एक्ट का अनुपालन नहीं करने का 3 रियल एस्टेट ग्रुप्स पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन डिफॉल्टर्स की लिस्ट में बेंगलुरु बेस्ड मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, साहिती इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले ही धन के कथित हेरफेर के लिए प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की जांच के दायरे में है, और तीसरी है साई सूर्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद से है। टीएस रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायणा ने कहा, इस मामले में पूरी तरह से सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद प्रत्येक बिल्डर पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इंडिया नरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार जॉइंट टेक्निकल टीम यानी कि JTT की 14वीं बैठक के दौरान इंडिया और नेपाल ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ 20 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी यानी कि JSC के तहत JTT मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने 400 kV डाल के बाद मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता का विस्तार करने और क्रॉस बॉर्डर पावर लाइंस को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमति जताई है। इंडिया नरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन के जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संदीप कुमारादेव ने कहा कि JSC मीटिंग की अगली बैठक में सहमति पर मोहर लगाने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग लागू कर दी जाएगी। EPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।